ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में। 2024 कुंभ राशि की महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके संतान के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, आपका आपके पति के साथ कैसे व्यवहार रहेंगे, आपकी भाग्य कर्म कैसा रहेगा और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आप लोगों के जीवन में उन्नति दें, आर्थिक स्थिति आपकी खूब मजबूत हो, आपके बच्चे पढ़ लिख कर खूब होनहार बने, अच्छे अच्छे पदों पर उनको नौकरी मिले, व्यापार करें तो व्यापार में खूब उन्नति हो, आपका आपके पति के साथ बहुत मधुर सुंदर संबंध बने, साथ ही आपका धार्मिक क्रियाकलाप में खूब मन लगे। इसी के साथ हम आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अब चूंकि नया वर्ष 2024 में कुंभ राशि की महिलाओं का जो राशि का स्वामी शनि महाराज हैं वो कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं। इसके कारण आपका ये वर्ष बड़ा भागदौड़ वाला होगा, कई सफलताएं देने वाला होगा। आपके थोड़े से प्रयास करने से आपके बड़े बड़े काम बनने वाले हैं। अब क्योंकि शनि महाराज आपके राशि में बैठ के आपके तीसरे घर भाई पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। वहाँ पर गुरु पहले से ही विद्यमान है, तो शनि की दृष्टि चूंकि गुरु पर पड़ रही है, इससे अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल करने का प्रयास कर रही हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भाई बहनों से भी आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे, भाई बहन भी आपके काम में सहायता करेंगे और आप भी अपने भाई बहनों की खूब सहायता करेंगी। अब चूंकि आपके धन भाव में राहु बैठा हुआ है, ये पूरे वर्ष आपके वाणी धन कुटुंब में बैठेगा, तो यहाँ पर हम कुंभ राशि की महिलाओं को बताना चाहते हैं। क्योंकि राहु क्या है, अपनी भाषा थोड़ी अमर्यादित कर देता है। आप अपनी शब्दों को बोलते समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर घर के लोगों के सदस्यों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आप सौम्य भाषा का प्रयोग करें। राहु आपको प्रेरित करेगा कि आप थोड़ी कटु भाषा, गंदी भाषा बोलें। क्रोध में आपके मुख से गलत शब्द निकल भी सकता है, लेकिन आप पहले से अगर दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि हमको गलत कटु शब्द नहीं बोलना है तो नहीं बोलेगी। वैसे तो ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा माहौल में सामने वाला प्रेरित करे, उत्तेजित करे कि आप कड़वी बात बोलें, लेकिन आप जहाँ तक हो सके आप अपनी भाषा पर विशेष नियंत्रण रखें। अब विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 अप्रैल 2024 से 2 जून 2024 तक मंगल आपके वाणी भाव पे आ जाएगा। मंगल राहु एक साथ बैठने से अंगारक योग बनेगा और चूंकि यहाँ आप अपने आप को जितना कंट्रोल कर सकती हैं, जितना नियंत्रण कर सकती हैं, ये 1.5 महीने के लगभग का समय जो होगा, इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अपने परिवार में किसी भी सदस्य से लड़ाई झगड़े से बचने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपका अपमान करे, परेशान करे तो आप चुप बैठिए, लेकिन आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन अपनी
बातचीत में सभ्यता बनाए रखिए। ये मौसम, ये टाइम जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें विशेषकर मई का महीना आपके लिए बड़ा क्रोधित, तनाव दे सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को धन दिया हो, वो धन वापस ना करे, ऊपर से और आपसे परेशान करे, तो आपका झगड़ा करना उचित है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि आप जितना नम्र होकर प्रेम से अपना काम करेंगी, उतना आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब चूंकि आपके राशि का स्वामी शनि पूरे वर्ष आपके कुंभ राशि में रहने वाला है, ये शनि महाराज 1 जुलाई 2024 से वक्री यानी कि उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पर जब ये वक्री होंगे, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सुबह शाम चहलकदमी करना है, टहलने घूमने जाना है। और जहाँ तक हो सके शनिवार के दिन आप अपने पैरों में, घुटनों में, कमर में सरसों का तेल लगाएंगी तो आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। ये मैं उन महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए बोल रहा हूँ जो 50 वर्ष के ऊपर हो चुकी हैं या जिनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द होने लगा हो, उनके लिए विशेषकर ये तेल लगाना जरूरी है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि चूँकि आप बिल्कुल नम्र स्वभाव की होती हैं और कोई आपको न गलत दबाव डाले धन मांगने के मामले में, तो आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। सुख स्थान, माता, मित्र, मकान। अब देखें, आपके सुख भाव का स्वामी शुक्र वर्ष के प्रारंभ में आपके घर को देख रहा है। इसलिए जो भी कुंभ राशि की महिलाएं हैं, अगर वो अपने घर में वाहन इत्यादि लाना चाहती हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने जा रहा है। साथ ही अगर आप अपना घर इत्यादि बनाने का, खरीदने का सोच रही हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा फल देने जा रहा है, क्योंकि वर्ष के शुरुआत में जो शुभ संयोग बन रहे हैं, इसका प्रभाव पूरे वर्ष लगभग बना रहेगा। मित्रों के साथ भी आपके अच्छे संबंध होंगे, नए मित्र आपके जीवन में जुड़ेंगे और विशेषकर आपकी माता जी का आपके साथ बहुत अच्छे और गहरे मधुर संबंध रहेंगे। संतान भाव, विद्या भाव। अब चूंकि आपके संतान विद्या भाव का स्वामी बुध वर्ष के प्रारंभ में आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। आपके बच्चे अगर कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उनका मनोबल ऊंचा कीजिए, उनको शाबाशी दीजिए, वो निश्चित अपनी परीक्षा में सफल होंगे। साथ ही अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, किसी परीक्षा में बैठने की तैयारी या किसी नौकरी के लिए कर रही हैं, तो निश्चित आपको इस काम में सफलता मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर आप थोड़ा, आपका मन कम लग रहा है, तो आप गणेश भगवान की स्तुति करके आप पूजा पाठ करते हुए पढ़ाई करने के लिए बैठेंगी, आपका मन खूब पढ़ने में लगेगा और जो आप पढ़ेंगी वो बिल्कुल आपकी याददाश्त हमेशा मजबूत बनी रहेगी। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब देखिए, वर्ष के प्रारंभ में आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान का स्वामी चंद्रमा आपके सप्तम यानी कि पति के घर में बैठा हुआ है। तो जिन महिलाओं के पति के साथ थोड़े कम विचार मिलते हैं, उनको विशेषकर इस दौरान अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। अपने पति के साथ नम्र व्यवहार रखिए। पति कोई दो बात बोल देते हैं, क्योंकि चंद्रमा सप्तम में बैठा है तो पति अक्सर करके हंसी मजाक में कुछ बातें बोल देते हैं, परंतु पति तो पति परमेश्वर है। पति के मामले में आप जितना भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगी, उतना ठीक रहेगा। जितना मधुर संबंध आप पति से बनाएंगी, क्योंकि आने वाले अगले महीने तक आपके लिए
आपका पति पूरा ध्यान रखेंगे। इनसे किसी भी तरह के विवाद आपको नुकसान कर सकता है। अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं तो व्यापार बिजनेस में उधार देने से पहले आप अच्छी तरह सोच विचार कर ही किसी को उधार दें। जिन महिलाओं की शादी में कोई रुकावट है, लेट हो रहा है, उन महिलाओं के लिए ये वर्ष बहुत उत्तम साबित होने वाला है, क्योंकि शनि महाराज आपके सप्तम घर को देख रहे हैं। तो 1 जुलाई के पहले आपके शादी विवाह से संबंधित बातचीत सफल होने का योग बन रहा है। अष्टम स्थान दुर्घटना मृत्यु। अब चूंकि आपके दुर्घटना एक्सीडेंट स्थान में केतु बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि वाहन इत्यादि चलाते समय आप बहुत तीव्र गति से वाहन आदि न चलाएं। उत्तेजना में, प्रतिस्पर्धा में तो आप कदापि गति को अधिक तेज न रखें। विशेषकर शेयर सट्टा अगर आप क्षेत्र में काम कर रही हैं तो सोच समझ के शेयर सट्टा में धन लगाइए, और उतना ही धन लगाइए कि अगर उसका फायदा ना भी मिले तो आपके वो आर्थिक स्थिति पर कोई बहुत बुरा प्रभाव ना पड़े। धर्म भाव भाग्य स्थान। अब ये जो आपके धर्म भाग्य का मालिक शुक्र आपके दशम घर में बैठा हुआ है, यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। अगर आप नौकरी चाकरी कर रही हैं और आपका प्रमोशन उन्नति रुका हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए शुभ फल देने वाला है। आपका निश्चित प्रमोशन होगा। अधिकारियों के साथ आपके बहुत अच्छे गहरे संबंध रहेंगे। साथ ही आपके पिता ससुर से भी आपको बड़ा मान सम्मान मिलेगा। और अगर आप नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रही हैं, दूसरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही हैं, तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम साबित होने जा रहा है। शुक्र बुध की युति आपके दशम घर में बैठा हुआ है, इसलिए आपके मन चाहा परिणाम आपको मिलेंगे। क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ये जो आपकी युति बन रही है, तो एक कहावत है कि जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा होता है। इसलिए वर्ष के प्रारंभ में आपका यह बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। दशम घर। अब चूंकि दशम घर मान सम्मान प्रसिद्धि, यहाँ पर आप काम कीजिए, लेकिन मित्रों के मामले में आप थोड़ा सावधान रहिए। नए व्यक्तियों से तुरंत पहचान करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। विशेषकर ऑफिस में काम करते हुए लोग, काफ़ी लोग आपकी चापलूसी करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपको अपनी चापलूसी या प्रशंसा से बहुत अधिक खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा प्रसन्न होंगी, उनका अधिक सम्मान करने लगेंगी, तो वो आपको बेवजह परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी सावधानी और सतर्कता बनाए रखिए। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब जो महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं उनके लिए तो ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि आपके लाभ घर में मंगल सूर्य की युति है, और आप थोड़ा भी परिश्रम करेंगे तो आपका व्यापार तेजी से चमकने लगेगा। ये भी बात सत्य है कि जब 14 जनवरी को सूर्य आपके 12वें खर्च स्थान में जाएंगे तो आपको धन खर्च करना पड़ेगा। यात्रा के दौरान आपको कुछ अधिक धन व्यय करना पड़ेगा। व्यापार में भी थोड़ा 1 महीने के लिए शिथिलता आएगी, परंतु जब 14 फरवरी के बाद आपके जीवन में और तेजी से फिर विकास होना चालू होगा। व्यापार बिजनेस तेजी से चलने लगेगा। आपके भाई बहनों के साथ आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। साथ ही आपके पिता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे और मधुर रहेंगे। व्यय स्थान खर्च स्थान। अब चूंकि आपका खर्च व्यय स्थान का स्वामी शनि महाराज आपके राशि में ही बैठे हुए हैं, तो आपको यात्रा इस वर्ष अधिक करना पड़ेगा। यात्राएं कुछ दूर की होंगी, कुछ नज़दीक की होंगी,
लेकिन यात्राओं का संयोग आपको कई बार करना पड़ेगा। यात्रा के दौरान आपको अपने पति के साथ, परिवार के अन्य लोगों के साथ, सास ससुर के साथ धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अगर आप कोई भगवान से धार्मिक कार्य के लिए प्रार्थना करती हैं, निश्चित तौर पे आपका वो काम भी होगा और वो धार्मिक कार्य भी आप करेंगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष आपको विशेषकर अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का बड़ा सम्मान करना चाहिए। उनसे किसी भी तरह का उलझना नहीं चाहिए। वो दो बात अगर बोल भी देते हैं तो इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, क्योंकि आप उनकी जितनी सेवा करेंगी उतना शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आपके परिवार में आपके बच्चे, पति का भाग्योदय होगा। साथ ही आपको भी यात्रा करने का बार बार अवसर भी प्राप्त होगा और आप यात्रा करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगी। इस वर्ष आपको शनि महाराज की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कर कीजिए। ये 1 माला, 5 माला जो भी आप कर सकती हैं कीजिए। इससे शनि महाराज की विशेष कृपा आप पर होगी। क्योंकि आपके ऊपर अभी 7.5 चल रही है, तो 7.5 चलने के कारण आप थोड़ा पूजा पाठ करके कोई काम करेंगी तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। विशेषकर लेन देन के मामले में आप सावधान रहिए। जहाँ तक हो सके आप किसी को कर्ज इत्यादि देते हैं तो अच्छी तरह से उस व्यक्ति के साथ कागज पे लिखा पढ़ी करा के ही आप धन दीजिए, क्योंकि लोग आपसे धन मांगने के लिए तरह तरह के बहाने उपाय करेंगे। और विशेषकर आप कभी भी उत्तेजना में, क्रोध में अपने धन की प्रशंसा न करें। आप जितना अपने धन को गुप्त रूप से बनाए रखेंगी, किसी से बताएंगी नहीं, उतनी आपका धन भी सुरक्षित रहेगा और आपका सुख शांति भी बना रहेगा। साथ ही इस वर्ष आपको अपने पास नीले रंग का रुमाल, पेन या नीले रंग का दुपट्टा इत्यादि कोई भी वस्तु आप अपने पास रखिए। इससे आपको विशेष मानसिक शांति प्राप्त होगी। साथ ही बुजुर्ग लोगों की सेवा, मरीजों की सेवा या बुजुर्गों को दान देने से भी आपको विशेष लाभ होगा। शनिवार के दिन हो सके तो आप जहाँ तक हो सके जितना भी आप कम झूठ बोलें, किसी से हंसी मजाक में भी असत्य का कम प्रयोग करेंगी तो यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम और सुखदायी होने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।